देखो, अगर आप ज़मीन खरीदने की सोच रहे हो तो खरीदी बिक्री का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आप ज़मीन को खरीद सकते हो और किस तरीके से ज़मीन को आप लोग बेच सकते हो। साथ में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट को देखना ज़रूरी है बायर को। सेलर का तो क्या है, देखो वो किसी भी तरीके से वो चिपकाने की कोशिश करेंगे वो, लेकिन जो बायर होता है कोई फ्रॉड ना हो जाए उसके साथ, यानी कि जो खरीद रहा है उसके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, इन चीज़ों को भी यहाँ पे हम समझेंगे। ठीक है, साथ में हम ये भी देखेंगे कि ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने में कितना पैसा लगेगा। ठीक है, हम खुद से करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं, या फिर हमें वकील करना ही होगा। पेपर कैसा मिलेगा, पेपर हमें कैसे चेक करना है, ये सारा चीज़ हम डिटेल में एक एक करके समझते हैं। तो जो ज़मीन खरीद रहा है वो वीडियो को पूरा अच्छे से देखेंगे और समझेंगे उनको क्या क्या चेक करना है। देखो, जिस भी बंदे से आप ज़मीन खरीदने जा रहे हो, ठीक है, सबसे पहले उससे पूछना कि आपका ज़मीन ऑनलाइन चढ़ा हुआ है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहला काम है ये। और उनसे पूछना कि ज़मीन किस तरीके का है, किस तरीके का ज़मीन आप बेच रहे हो। किस तरीके से मतलब है कि आप अपना पैतृक ज़मीन बेच रहे हो या आपने जो ख़रीदा था वो हमें रीसेल कर रहे हो, या आप उनसे पूछ लेना। अगर वो आपसे बोलते हैं कि हम जो है अपना पैतृक ज़मीन बेच रहे हैं, पैतृक ज़मीन मतलब दादा परदादा की जो ज़मीन है वो बेच रहे हैं, तो उस केस में बिहार भूमि के पोर्टल पे आ जाना और अपना खाता देखें। मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे दूँगा। यहाँ पे आने के बाद अपनी सारी डिटेल फिल कर लेनी है। सबसे पहले अपना ज़िला सेलेक्ट कर लोगे जिस ज़िले में ज़मीन आप खरीद रहे हो, और उसके बाद अपना आंचल सेलेक्ट करोगे। आंचल सेलेक्ट करने का मतलब है कि आप अपना थाना सेलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, थाना सेलेक्ट कर लोगे और फिर उसके बाद जो है आपके सामने देखोगे कि ये सर्च बॉक्स खुल जाएगा। अब यहाँ पे कीवर्ड भी मिल जाएगा आपको, जैसे कि आपको यहाँ पे अपना गांव का नाम इसमें सेलेक्ट करना है तो कीवर्ड भी आपको मिल जाएगा। आपका गांव का नाम किस अक्षर से आता है, जैसे कि हमारा गांव का नाम जो है क से आता है, तो क हमने यहाँ पे डाल दिया तो ये क से हाईलाइट हो गया यहाँ पे। अब इसमें से हम अपना सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमें कोई ना कोई डिटेल देनी होगी, जैसे कि जो रैयत यानी कि ज़मीन का जो मालिक है उसका नाम हमें पता होना चाहिए, या खाता नंबर या खेसर नंबर दोनों में से कोई एक हो, तो उस केस में हम यहाँ पे ईजिली ट्रैक कर सकते हैं। तो उनसे पूछ लेना, जो भी ज़मीन आपको बेच रहे हैं, ठीक है, उनसे पूछ लेना कि खाता नंबर या खेसर नंबर बता दो, ताकि हम ऑनलाइन ज़मीन को चेक कर लें। ठीक है, यहाँ पे फिल कर दोगे खाता नंबर या खेसर नंबर या खाताधारी का नाम। ठीक है, और खाता खोजे पर क्लिक करेंगे। ठीक है, डिटेल अगर आपकी सही हुई तो यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पे पूरा गाँव में जितना भी मतलब कि हुआ जमाबंदी हो रखा है वो सारा यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ लिस्ट। ठीक है, आप अपना जो है वो आप देखोगे। ठीक है, आपको जो अपना है वो आपको देखना है। अब यहाँ पे अगर आपका नाम मिल जाता है, ठीक है, तो अधिकार अभिलेख यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, देखे पर क्लिक करेंगे उसी के सामने से। ठीक है, और इसमें आपको चेक क्या करना है, तो इसमें आपको दो ही चीज़ चेक करना है, और वो दो चीज़ है आपका सबसे पहले इसमें जो नाम लिखा हुआ है रैयत का, यानी कि मालिक जो है उसका नाम चेक करना है। दूसरा, आपको ज़मीन इसमें कितना दिखा रहा है और कौन से साइड में ज़मीन दिखा रहा है, ये आपको यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, तो दो चीज़ यहाँ पे चेक करना है। देखो, यहाँ पे ध्यान रखना, जो भी ज़मीन का मालिक है उसका होना बहुत ज़रूरी है ज़मीन बेचने के लिए, कंपलसरी है ये। अब जैसे कि सपोज करो मेरे दादाजी नहीं है, ठीक है, मैं ज़मीन बेचना चाहता हूँ, तो उसके इसमें मुझे सबसे पहले दाखिल खारिज करवा के मुझे अपने दादा का जो ज़मीन है मुझे अपने नाम करवाना होगा बेचने के लिए। ठीक है, पैतृक ज़मीन की देखो बहुत बड़ी झंझट यही होती है कि उसमें जो है दाखिल खारिज हुआ हुआ मिलेगा नहीं। ठीक है, पैतृक ज़मीन बेचने के लिए आपका जो भी ज़मीन का मालिक है उसका होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जो ज़मीन का मालिक यहाँ पे शो हो रहा है उसका नाम यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर वो आपके सामने है, ठीक है, तभी आप लोग ज़मीन खरीदना। ठीक है, देख लेना पहले ही, उसके बेटा बेच रहे हैं, उसके पोता बेच रहे हैं, तो ज़मीन आप मत लेना, फंसोगे बाद में, आप ही कोर्ट कचहरी के चक्कर काटोगे। दूसरा, आपको ये देखना है कि ज़मीन यहाँ पे कितना शो हो रहा है। रकबा में देखोगे तो यहाँ पे ज़मीन शो हो रहा होगा, देखना है इसमें कितना ज़मीन शो हो रहा है। ठीक है, अब देखो जो आपका विक्रेता होगा वो तो कहेगा कि मतलब इतने दूर हमारा ज़मीन है, यहाँ से वहाँ तक जो है हमारा ज़मीन है, लेकिन वो आपको नहीं मानना है। कागज़ में आपको क्या लिखा गया है, कागज़ में क्या शो कर रहा है, कितना डिसमिल शो कर रहा है, वही आपको मानना है। ठीक है, वो XYZ कुछ भी बोले आपको नहीं मानना है। ठीक है, आपको ये बोलना है कि भाई हम तो कागज़ का मानेंगे। ठीक है, जितना कागज़ में शो होगा ज़मीन उतना ही मानेंगे। अब ये तो मैं आपको खतियान देखने का तरीका बता रहा था। ठीक है, खतियान में आपको दो चीज़ें चेक करना है, नाम और ज़मीन कितना है वो। ठीक है, प्लस चौहद्दी भी देख लेना, चौहद्दी खतियान में अपडेट मिलती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं है, अगर आपको चौहद्दी यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो वो भी देख लेना। ठीक है, दूसरा चीज़, अगर किसी ने रजिस्ट्री करवाया है, ख़रीदा है ज़मीन, और ख़रीदने के बाद अगर वो बेच रहा है आपको, ठीक है, तो उस केस में आप लोग को सर्च करने के लिए हम लिंक दे रहे हैं, इस पर आ जाना। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद देखोगे ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से रजिस्ट्री का पेपर देखा जाता है। अब यहाँ पे उनसे पूछ लेना, क्या पूछोगे कि किस ईयर में आपने रजिस्ट्री करवाया था।
ठीक है। साथ में खाता नंबर या खेसरा नंबर या प्लॉट नंबर या पार्टी का नाम ज़रूर पूछ लेना, डीड नंबर हो या सीरियल नंबर हो, कुछ भी एक डिटेल आप पूछ लेना ताकि यहाँ से निकाल सको, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा किस ईयर में इन्होंने रजिस्ट्री करवाया था वो। अब यहाँ पे देखोगे तो रजिस्ट्रेशन ऑफिस सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी लोकेशन किस जगह पे प्रॉपर्टी है वो, और उसके बाद सर्कल सेलेक्ट करेंगे जो सर्कल है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ये मौजा सेलेक्ट कर लेंगे, मौजा का मतलब गांव का नाम, ठीक है, किस गांव में ज़मीन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कोई भी एक डिटेल डाल देंगे, डीड नंबर, सीरियल नंबर, पार्टी नेम, खाता नंबर, प्लॉट नंबर, ठीक है, कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे और डाल के हम देख सकते हैं। तो एक डिटेल हम यहाँ पे निकालते हैं। डिटेल अगर सही होगी तो उस केस में ये रिजल्ट आपको शो कर देगा। क्लिक हेयर टू व्यू पर क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे डिटेल शो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पूरा चीज़ शो हो जाएगा। व्यू डिटेल्स पे क्लिक करोगे और यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से आपको ये ऑनलाइन जो रजिस्टर में मेंटेन है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। पहले इन्होंने किससे ख़रीदा था ये आप देख सकते हो, ठीक है, साथ में। और यहाँ पे देख सकते हो कि कितने लोगों ने मिलकर अभी ज़मीन ख़रीदा है, ठीक है। यहाँ पे देख लेना। पार्टी डिटेल्स में आपको यहाँ पे मिलेगा क्लाइमेंट यानी कि जिसने ख़रीदा है, और एग्जीक्यूट यानी कि जिसने बेचा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना। अब यहाँ पे देखो पैतृक ज़मीन से ज़्यादा लफड़ा यहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि दो जने जब ज़मीन मिल के लेते हैं ना, तो उस केस में ज़मीन खरीदना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सेकंड पर्सन का मतलब कि जो है वैलिडेशन बहुत ज़रूरी होता है कि हाँ ठीक है ज़मीन बेच रहे, क्योंकि कागज़ एक ही होता है ना। तो यहाँ पे भी आपको वही चीज़ चेक करना है। सबसे पहले जो ज़मीन बेच रहा है उसका नाम यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। साथ में जो जितना ज़मीन बता रहा है वो ज़मीन यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे देख लो 2 जने ने मिल के लिया है, ठीक है, और 2 कट्ठा ज़मीन है, ठीक है, 8.70 डिसमिल ज़मीन है, इतनी ज़मीन उन्होंने ले रखा है, ठीक है। अब मान लो कोई एक बंदा बेचना चाहता है तो सेकेंडरी का एग्रीग्रेंस यानी कि सहमति उनका भी चाहिए होगा कि ठीक है करवाओ, हमारा पेपर अलग बना देना, नापी जोखी होगी, ठीक है। फिर सारी चीज़ें होनी होगी, तो झंझट तो है ही, लेकिन आपको ये सब चीज़ें नॉर्मली चेक करना है सबसे पहले आके। यहाँ पे आपको चौहद्दी मिल जाएगा कि आपके ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है, नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, तो इसे देख लेना, ठीक है। अब सबसे पहला काम यही होता है कि आप ऑनलाइन पेपर को चेक करो। कैसे चेक करोगे, लिंक मैंने दे रखा है चौहद्दी चेक करने का यानी कि खतियान चेक करने का और रजिस्ट्री पेपर चेक करने का, चेक कर लेना, ठीक है। सेकेंडरी जो होता है ना, सेकेंडरी प्रोसेस होता है आप लोग का साइट विजिटिंग का, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, जिस भी जगह पे ज़मीन है जहाँ पे आप ख़रीदने वाले हो वहाँ पे आप विजिट करोगे, और वहाँ पे विजिट करने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे विजिट करने के बाद सबसे पहले वातावरण देखना है, वहाँ पे कैसा वातावरण है, बसावट है कि नहीं है, पानी है कि नहीं है, अच्छा वायु है कि नहीं है, बिजली है कि नहीं है, सीवर है कि नहीं है, ये सारे चीज़ आपको पहले चेक करने लें, ठीक है। जाके दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, गूगल क्रोम अपना ओपन करना है, ठीक है, और जहाँ पे ज़मीन है उसी ज़मीन पे खड़ा हो जाना है और गूगल क्रोम ओपन करके आपको यहाँ पे सर्च करना है नियर बाई हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल यहाँ पे सर्च करना है। अब आपको ये रिजल्ट शो कर देगा कि आपके नियर बाई में आपसे कितनी दूरी पर हॉस्पिटल है, ठीक है। सबसे पहले हॉस्पिटल चेक कर लोगे। दूसरा हॉस्पिटल चेक करने के बाद दूसरा आप यहाँ पे सर्च करोगे नियर बाई स्कूल, स्कूल यहाँ पे सर्च कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे अगेन ये शो कर देगा कि नियर बाई में आपके कहाँ पे और आपसे कितनी दूरी पर स्कूल्स है, प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, ये देख सकते हो। उसके बाद नियर बाई कॉलेज सर्च कर लोगे। अब यहाँ पे भी शो कर देगा कि नियर बाई कॉलेज कितना दूरी पर है आपसे, ठीक है। फिर क्या सर्च करोगे, नियर बाई पुलिस स्टेशन, ठीक है, ये आप देख सकते हो। वैसे हर एरिया का पुलिस स्टेशन अलग होता है, लेकिन आप ये चेक कर सकते हो कि आपके एरिया के सबसे नज़दीक में कौन सा पुलिस स्टेशन है। साथ में अब और क्या चेक करोगे, तो साथ में आप लोग देख लेना वहाँ पे कि मार्केट है कि नहीं है, ठीक है, खाने पीने की चीज़ें ईजिली अवेलेबल है कि नहीं है। साथ में आप ये समझ देख लेना कि नियर बाई कोर्ट, ये भी चेक कर लेना, ठीक है, कि कोर्ट कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको चेक करना है, ठीक है। और इन सब चीज़ों से ही एरिया का जो प्राइस है ना वो आपको पता चलेगा कि आपको ज़मीन वहाँ पे लेना है कि नहीं लेना है। अब आप जगह ज़मीन लोगे तो ये सारा चीज़ देख कर ही लोगे ना कि स्कूल है कि नहीं है, ठीक है, कितनी दूरी पर है, ये सारा चीज़ आप चेक करके ही लेना। और इसका बहुत अच्छा ऑप्शन है कि ज़मीन पे खड़े हो जाओ जहाँ पे ज़मीन ले रहे हो और वहाँ से गूगल करना शुरू कर दो, नियर बाई स्कूल, नियर बाई कॉलेज, नियर बाई हॉस्पिटल, सब चेक करना शुरू कर दो, ठीक है। मार्केट तो घूमना जरूरी है, मार्केट घूमो, देखो वहाँ पे क्लिनिक वगैरह है कि नहीं है, मेडिकल शॉप है कि नहीं है, किराना का दुकान है कि नहीं है, मार्केट कब लगती है, लगता है कि नहीं लगता है, कितनी दूरी पे लगता है, ये सब आप पहले चेक कर लेना। तो दूसरा प्रोसेस यही है। तीसरा आप लोग का खर्चा कितना आएगा ये देख लो। तो ज़मीन का देखो रेट तो क्या है, हर एरिया का फिक्स होता है, ठीक है, वो आपको एरिया के अकॉर्डिंग ही देखना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप किसी ऐसे एरिया में ले रहे हो जहाँ पे ज़मीन का वैल्यू हाई है, किसी ऐसे एरिया में ले रहे हो ज़मीन का जहाँ पे वैल्यू
लो है, ठीक है। तो ये आप लोग के ज़मीन के एरिया पे ऊपर डिपेंड करता है कि कितने पैसे में ज़मीन मिलेगा, ठीक है। बाकी आप सरकारी रेट यहाँ से चेक कर सकते हो, लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑफिस सेलेक्ट करोगे, जहाँ पे रजिस्ट्री करवाने जाओगे, सर्कल यहाँ पे सिलेक्ट करोगे और थाना सेलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। थाना सेलेक्ट करना है यहाँ पे, जो भी आपका थाना होगा वो, ठीक है। अब यहाँ पे ज़मीन का ये पूरा डिटेल बता देगा कि आप खेत खरीद रहे हो तो कितना पैसे में मिलेगा, और अगर आप कमर्शियल लैंड खरीद रहे हो तो कितने में मिलेगा, ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे दिया गया है अगर हम कमर्शियल और इंडस्ट्रियल लैंड खरीद रहे हैं, कमर्शियल का मतलब ये हो गया, समझते होंगे, कमर्शियल इंडस्ट्रियल मतलब कि लैंड खरीद रहे, ज़मीन खरीद रहे, तो उस केस में 1 डिसमिल की जो प्राइस है ये यहाँ पे रखा गया है 85,000, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है, यानी कि रजिस्ट्री करवाने का फ़ीस है 1700 और स्टैम्प पेपर का फ़ीस है 5100, ठीक है। तो ये फ़ीस लगेगा, ठीक है, रजिस्ट्री करवाने के दौरान। ये सरकारी रेट है, इसको आप एग्जैक्ट मत मान लेना, ठीक है। ये रेट बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं, बढ़ेगा ही, लेकिन ये सरकारी रेट है, सरकारी रेट इसी तरीके से चलता है, ठीक है। बाकी आप उस एरिया में जाके पता कर सकते हो लोगों से, ठीक है, या डीलर से कि इस एरिया का रेट क्या चल रहा है, ठीक है, क्योंकि हर एरिया का एक अलग मतलब की रेट होता है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे 2 फसला ज़मीन खरीद रहे हैं या 1 फसला ज़मीन खरीद रहे, तो उसका यहाँ पे ये फेयर बता रहे, रजिस्ट्रेशन फ़ीस बता रहे, स्टैम्प ड्यूटी पेपर का फ़ीस यहाँ पे बता रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि स्टैम्प ड्यूटी पेपर का फ़ीस कितना है, ठीक है, आराम से इजीली देख सकते हो। और आप लोग खुद से तो करोगे नहीं, तो एक वकील आपको रखना ही होगा, जो कि आप लोग से मोटा मोटी मान के चलो कि आपसे 10,000 से 15,000 20,000 रुपये ले लेंगे। मैं अपने एरिया का बताऊँ तो 1 डिसमिल ज़मीन हमें लिखवाने में, जितना हम ज़मीन ले रहे हैं वो तो अलग से पे करना ही है, लेकिन लिखवाने रजिस्ट्री करवाने का जो फ़ीस है 20,000 रुपये से 25,000 रुपये लग जाता है, ठीक है। एक डिसमिल ज़मीन लिखवाने की बात हो रही है। ज़मीन का 1 लाख 1.5 लाख जो भी है वो तो हमें देना ही है, लिखवाने का मैं बता रहा हूँ 20 से 25,000 रुपये 1 डिसमिल ज़मीन का लग जाता है, ठीक है। इसमें हमें जो है एक वकील मिल जाते हैं जो हमें अच्छे से वर्क मतलब कि गाइड करते हैं। अब पेपर देख लो, पेपर क्या क्या मिलेगा। हालांकि देखो, जब आप वकील कर लोगे तो पेपर के लिए टेंशन फ्री हो जाओगे, क्योंकि वकील का काम ही होता है पेपर की धोखाधड़ी से बचाना, ठीक है। वकील आप कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको अच्छे से काम करके दे देंगे, लेकिन आपको फिर भी पेपर देख लेना है, अच्छे से रीड कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपको पेपर मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से आपको पेपर मिलेगा। और रजिस्ट्री होने के 90 दिनों के अंदर अंदर आपको दाखिल खारिज आपको करवाना पड़ता है, और वो दाखिल खारिज ज़रूरी है। जिसके नाम से पहले ज़मीन था वो ऑनलाइन उसके नाम से ज़मीन काट के आपके नाम से चढ़ाई जाती है, ताकि ऑनलाइन आपका वो शो होने लगे। तो दाखिल खारिज भी आपका करवाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, 90 दिनों के अंदर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये ज़मीन की खरीद बिक्री होती है। होपफुली आप लोग के लिए वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल होगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक लाइक जरूर कर देना, कुछ कमेंट है तो कमेंट कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।